आज का वीडियो ये बहुत ही छोटा होने वाला है। इसमें हम जानेंगे हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन को रोकने की जो जनरल, ठीक है ना, जो जनरल मैकेनिज्म हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ एक्ट और पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। सो हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, तो पहला, यूजिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेस। ठीक है ना, जो स्वच्छ साफ ऊर्जा होती है उसका यूज करो। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, डीजल पेट्रोल, उनका कम यूज करो, क्योंकि जब डीजल जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो तो क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो जो क्लीन एनर्जी बोले तो सोलर एनर्जी, ठीक है ना, या फिर विंड एनर्जी, उनका आप यूज करो, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करो, या फिर नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह का यूज कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन अपने आप कम होगा। दूसरा, इनकरेजिंग द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन होता क्या है कि इंडिया में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है ना, कारें, वो नाक का सवाल होती हैं। ठीक है ना, लोगों को बस में जाने में दुख होता है, बुरा लगता है, उनकी इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी पूरी जो क्या बोलते हैं सम्मान होता है ना, वो गाड़ी पर ही नहीं डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी हमको धीरे धीरे अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना होगा कि हर जगह प्रॉपर बसेस चलती हों। अगर बसेस चलती हैं तो कम से कम अपनी प्राइवेट गाड़ी वहाँ ना ही निकालें। ठीक है ना, अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, चूँकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी महंगे हैं, ओके, लेकिन आप खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। लेकिन आज के ज़माने में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना भी ऐसा कुछ बड़ा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम को चार्ज करते हैं, और जो चार्ज करते हैं घर में, वहाँ पर जो बिजली आती है वहाँ पर उन्हीं फॉसिल फ्यूल को जलाकर ही आती है, जीवाश्म ईंधन को जलाकर बिजली बनाई जाती है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली डीजल जला के आज फॉसिल फ्यूल जला लें, या फिर इलेक्ट्रिक को लाइट से चार्ज करें। वो लाइट बनी है किससे, फॉसिल फ्यूल से। लेकिन फिर भी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को तो बढ़ावा देना ही चाहिए। ठीक है ना, और जैसे जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकलिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट होते हैं जो हम फेंक देते हैं या जला देते हैं, उनको करो कि रिसाइकिल करो। ठीक है ना, जैसे खेत है, पराली आपने जला दी, उसके आप कंपोस्ट बनाओ। ठीक है ना, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना होगा किसानों को। ठीक है ना, कुछ हमें फाइनेंशियल जो मोटिवेशन देने होंगे कि अगर आप कंपोस्ट बनाओगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, इस तरीके से कुछ चीज़ें तो आप ये कर सकते हो। रिसाइकलिंग को बढ़ावा दो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा वायु पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, कुछ भी करो धीरे धीरे, तो कोशिश करो कि जैसे आपने बोला ना, पराली जला दी गई, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको थोड़ा ऐसा करो कि कम से कम इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगा सकते हो वो लगाओ। सपोर्ट ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस वही होते हैं ना कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ सिर्फ घास का मैदान होगा, या फिर पेड़ होंगे, या फिर जंगल खड़े किए जाएंगे, तो उसको बढ़ावा दो। शहरों में अपने घर के सामने एक पेड़ तो जरूर लगा लो, एक दो पेड़। ठीक है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स, ठीक है ना, जो भी आप मटेरियल जो एज ए फेंक देते हो, शहर के बाहर जो ढेर लग जाता है कूड़े का, वहाँ से जो पॉल्यूशन होता है, तो कोशिश करो कि उसको रिड्यूस करो, कम से कम कचरा जनरेट करो, क्योंकि कचरा हवा में ऐसे फेंक दिया जाएगा। अगर जनरेट हुआ भी है उसमें से कुछ रीयूज कर लिया करो। ठीक है ना, रीयूज कर लिया, इसके बाद जो बचेगा उसको रिसाइकिल करके फिर से रीयूज कर लो। तो ये 3 वर्ड याद रखो, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ओके, इसके अलावा क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, उसको ठीक से काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, जो इमिशन को कंट्रोल करती हैं कि एक जो गाड़ी है, ठीक है ना, वो कितना धुआं फेंक सकती है वगैरह वगैरह, या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वहाँ पर उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि कम से कम धुआं फेंकें। तो जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन से कानून यानी एक्ट्स बनाए हैं, ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सामने लाई है। ठीक है।